हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डीलाल लेक्चरर 11वीं इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से। आज हम आपको कक्षा 12 हिंदी विषय में संस्कृत दिग्दर्शिका का पाठ 7 जो महर्षि दयानंदा के नाम से जाना जाता है। और महर्षि दयानंदा की इसके पहले जो हमने PDF आपको भेजी है, वीडियो भेजी है, लेक्चर दिया है, उस लेक्चर में महर्षि दयानंदा पाठ पर आधारित आपसे प्रश्नोत्तर पूछे थे। और इसके पहले की PDF में महर्षि दयानंदा पाठ पर आधारित जो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना था, उसके संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद व्याकरणात्मक टिप्पणी भी आपको बताए थे। और महर्षि दयानंदा नामक जो पाठ है, इस पाठ पर आधारित आपसे कभी कभी शोक्तिपरक वाक्य भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम आपको महर्षि दयानंदा पाठ पर आधारित कुछ शोक्तिपरक वाक्य हैं। वो बहुत छोटी PDF है, ये बहुत बड़ी नहीं है, और बहुत संक्षेप में। कभी कभी जब आप मंच पे होते हैं, कहीं किसी से आप बात करते हैं, तो छोटे छोटे वाक्य आप बोल देते हैं और वह शोक्तिपरक वाक्य होते हैं। एक सुभाषित रत्नानी की तरीके से बहुत छोटे छोटे वाक्य होते हैं और बहुत अच्छा। जैसे आप कभी कभी मुहावरे बोल देते हैं, लोकोक्तियाँ बोल देते हैं, तो ये मुहावरे लोकोक्तियाँ तो नहीं कहा जा सकता, इनको शोक्तिपरक वाक्य कहा जाता है और उनकी आपको संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करने के लिए आता है। तो आइए, आज हम शोक्तिपरक वाक्य हैं, 2-3 वाक्य हैं महर्षि दयानंद जी के, उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करते हैं, इसका हम आप लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं ये सभी लोग पूरे मन के साथ और हर्षोल्लास के साथ। तो आज इसके पहले देखिए, आपसे हमारा सभी से इतना तो कहे थे कि बेटा हर PDF को मन लगा करके पहले उसको पूरा देखिए, क्योंकि जो भी वीडियो आपको डाली जाए पूरी वीडियो को आप देखिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF भी दी जाती है, तो PDF को भी आप देख लिया करें। जैसे आपके पास डाटा नहीं है, तो जब डाटा नहीं होता है तो आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से PDF उठाइए, उस PDF को एक बार देख लिया करें। नहीं पूरा पढ़ें तो संक्षेप में ही उसको देख लिया करें, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये पहले तो वीडियो को पूरी वीडियो देखिए, ताकि आपको जो इस आवश्यकता मतलब अधिक से अधिक आपको सामग्री वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, उसकी व्याख्या, उसके शब्दार्थ, उसके जो भी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको हमने बताने का पूरा प्रयास किया है। और अगर कहीं आपको कठिनाई महसूस होती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें नोट करें, और हमें व्यक्तिगत भी आप फ़ोन करके आप बता सकते हैं, हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे। तो आइए चलते हैं। और कुछ रास्ते से हट गए बेटा, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा हमारी आपकी वार्ता हो जाए। तो इस वार्ता के दौरान आपको कुछ बताया गया, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं शोक्तिपरक वाक्य। और ये परीक्षा के लिए ही नहीं, हमारी आपसी बातचीत में अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने के लिए, अच्छे ढंग से रखने के लिए, जैसे लोग शायरी कहते हैं, कुछ लोग चुटकुले बोल देते हैं बीच में, तो वैसे ही विद्वान वक्तागण जो होते हैं वो शोक्तिपरक वाक्य बीच रखते हैं और अपनी बात को वहाँ दमदारी से, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये किसी कवि या लेखक या उस पाठ पर आधारित बहुत अच्छी कहावतों के रूप में कही जाती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके बीच में ये पहली शुक्ति है और बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए पहले इसको हम पढ़ेंगे, विलोचनम अपि। विलोचनम अपि, आप इसको एक साथ पढ़ सकते हैं। तो विलोचनम अपि, आगम लोचनम, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? पहले विलोचन, विलोचन माने देखना, देखने वाले, अपि माने भी, आगम माने शास्त्र रूपी, लोचन माने नेत्र। लोचन माने क्या होता है? नेत्र। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अच्छ, दृग, ये पर्यायवाची शब्द होते हैं नेत्र के, आंख के। तो आंख का पर्यायवाची शब्द लोचन भी होता है, ठीक है। तो आगम लोचन, कैसे लोचन है? आगम, आगम माने होता है शास्त्र, शास्त्र रूपी नेत्र वाले, या शास्त्र रूपी नेत्र वाले, या आंखों वाले, आप ये कह सकते हैं। और इस पहले शब्द का अर्थ है विलोचनम अपि, नेत्रहीन। एक विलोचन माने होता है देखना, अविलोचन अपि अर्थात नेत्रहीन होते हुए भी, अर्थात जिनके पास आंखें भी नहीं होती हैं,
या आंखों से हीन होते हुए भी शास्त्र रूपी नेत्रों वाले, जिनको शास्त्रों में विशेष रूप से अध्ययन होता है, जो ज्ञान विज्ञान में पारंगत होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है। तो आइए यहाँ पर इसका आप हिंदी में देखिएगा, नेत्रहीन होते हुए भी शास्त्र रूपी नेत्रों वाले थे। कौन? दयानंद सरस्वती जी। गुरु विरजानंद स्वामी जी इनके थे। दंडी विरजानंद स्वामी जी ने इनको बताया था कि बिना शास्त्रों के अध्ययन के नेत्रहीन होते हुए भी विलोचनमपि अविलोचनमपि, अर्थात नेत्रहीन होते हुए भी शास्त्र रूपी नेत्रों, जब तक आपको अध्ययन नहीं होगा, उसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप इस भारत की भूमि से अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को आप मिटा नहीं सकते हैं। इसलिए इस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आप के कहा जाता है कि विलोचनमपि आगम लोचनम, आगम लोचनम, तो नेत्रहीन होते हुए भी शास्त्र रूपी नेत्र वाले, ये एक बहुत अच्छा विशेषण के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। इसका आप संदर्भ देखिए कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत वाक्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ महर्षि दयानंद से उद्धृत है। इसके लेखक या लेखक ने दयानंद जी ने क्या कहा है, देखिए संदर्भ के बाद यहाँ पर आप आएंगे प्रसंग। ये तो इतना अंश आपका ये प्रसंग का होता है, तो प्रसंग में आप देख सकते हैं कि लेखक ने, दयानंद जी ने गुरु विरजानंद की विद्वता का परिचय दिया है कि गुरु विरजानंद जी कितने विद्वान पुरुष थे। व्याख्या में आप देखिए कैसे लिखेंगे, गुरु विरजानंद जी नेत्रहीन थे, अर्थात उनको आंखों से दिखता कम नहीं था, दिखाई नहीं देता था। तो गुरु विरजानंद जी नेत्रहीन थे, किंतु उनको उनके शास्त्र ज्ञान, किसके ज्ञान थे? शास्त्र ज्ञान, वेद वेदांगों और जो धर्मशास्त्र ये ज्ञान था, ये शास्त्रों का ज्ञान था, या विद्वता रूपी नेत्र थे। कैसा नेत्र था उनके पास? विद्वता रूपी नेत्र था। उस विद्वता रूपी नेत्र थे, और लोग तो आंख होते हुए भी, अर्थात आंखें होते हुए भी दूरदर्शिता का अभाव था, दूर की बात को सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते कि क्या घटना होने वाली है, आज जो ये प्रकरण चल रहा है इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस चीज को ज्ञान नहीं होता है। नेत्र तो होते हैं लेकिन वो अदूरदर्शी होते हैं, और अदूरदर्शी होने के कारण ही उन्हें असफलता और अपमान और घुटन, दर्द, पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए आज आपको यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने गुरु विरजानंद स्वामी जी के बारे में उनकी विशेषता को बताते हुए उनकी महत्ता को, उनकी महानता को बता रहे हैं कि गुरु विरजानंद स्वामी जी नेत्रहीन थे, किंतु उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था, और शास्त्र रूपी ज्ञान के शास्त्र ज्ञान रूपी नेत्र वाले थे। लोग तो आंखें होते हुए भी अपने अहंकार के कारण, किसके कारण? अहंकार के कारण। यदि आप विद्वान हैं तो विद्वान का कभी अपमान नहीं होता है। एक वाक्य आप नोट कर ले सभी को, विद्वान का कभी अपमान नहीं होता है। यदि आप अपमान महसूस करते हैं, यदि आप अपमान महसूस करते हैं, तो आपकी विद्वता में कहीं ना कहीं कमी है, आपकी जानकारी में कहीं न कहीं कमी रह गई है। इसीलिए यहाँ पर आप ध्यान दें, अपने अहंकार के कारण और मूर्खता, ये मूर्खता क्या होती है? ये भी एक मूर्ख कहा जाता है, कम बुद्धि, अर्थात अज्ञानता के कारण उचित अनुचित नहीं देख पाते हैं। ये सही क्या है, गलत क्या है, इस बात का ज्ञान नहीं कर पाते हैं। हमारे कई लोग हैं बच्चे जो किसी के मुस्कुरा देने से, किसी के मीठा मीठा बोल देने से, थोड़ी सी उसकी तारीफ कर देने मात्र से वो भूल जाते हैं कि ये सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, हमारे से मीठा मीठा क्यों बोल रहा है, इसके पहले क्यों नहीं बोला है, और इसका कोई ना कोई कारण होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इन चीज़ों के बारे में, या कोई आपसे बहुत ज़्यादा इतरा रहा है, इटला रहा है, तो ज़रूर उसका कोई ना कोई कारण होगा, और उस कारण को आप समझिए, वो कारण आपके लिए कल्याणकारी है या अहितकारी है, लाभकारी है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं ज्ञान, इसी को कहते हैं शास्त्र रूपी ज्ञान। जो शास्त्र रूपी ज्ञान में पारंगत होते हैं, वो लोग आपसे, आपके मुख की बनावट, आपके मुख से निकले हुए आवाज़ को पहचान करके वो तुरंत भाप जाते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। इसलिए मूर्खता के कारण जो लोग, जो कम बुद्धि के होते हैं, वो उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रख पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, और वे आंखें होते हुए भी अंधे होते हैं। क्या होते हैं? अंधे के समान होते हैं। वस्तुतः मनुष्य के सच्चे नेत्र तो उसका ज्ञान होता है। आपका आपका सच्चा नेत्र क्या है? सच्चे नेत्र आपके ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान में पारंगत। शास्त्र, इसलिए ज्ञान ही प्रमुख है।
तो इसीलिए कहा जाता है, देखिएगा यहाँ पर भी कि विशेष रूप से कहा भी गया है कि सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव सः, न अस्ति अंधा एव सः। अर्थात सर्वस्य लोचन शास्त्रम, अर्थात सबके लोचन नेत्र, शास्त्रम माने शास्त्र है, क्या है, शास्त्र ही आपके नेत्र हैं। यस्य माने जिनकी, ना माने नहीं है, अस्ति माने है, जिसके पास क्या नहीं है, ये शास्त्र रूपी ज्ञान नहीं है, लोचन नहीं है, शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है, तो वो क्या है, अंधा एव सह, सह माने वह अंधे के समान है। किसके समान है, अंधे के समान है। तो प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को आप याद कर लें, कंठाग्र कर लें, और समय पड़ने पर आप अपनी बात को संस्कृत भाषा में भी ये वाक्य बोल करके अपनी वक्तव्य को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। बहुत ही उपयोगी है आपके लिए, ध्यान रखिए, इनको रटिए। चलिए और अगला वाक्य भी महर्षि दयानंद पाठ से लेते हैं और उसको भी आप देखते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई गई। वेद सूर्योदयम अंतरा अज्ञान अंधकारम ना गमिष्यति। वेद सूर्योदयम अंतरा, अर्थात ये हिंदी में देखिएगा, वेद रूपी सूर्य के उदय हुए बिना, इसको आप कह सकते हैं, वेद रूपी सूर्य के उदय हुए बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जाएगा। अगर आप कह सकते हैं तो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने के लिए आप कह सकते हैं, वेद सूर्योदयम अंतरा अज्ञान अंधकारम ना गमिष्यति, अर्थात बिना वेद रूपी सूर्य के उदय हुए अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जाएगा। इस बात को आप याद करने वाली चीजें हैं, और अपने कभी भी बातचीत के दौरान अपनी बात को दमदारी से रखने के लिए, प्रभावशाली ढंग से रखने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। और इसी का संदर्भ देखिएगा, प्रस्तुत वाक्यांश या प्रस्तुत सूक्तिपरक वाक्य, आप जब भी इसके संदर्भ लिखें तो वाक्यांश भी कह सकते हैं और सूक्तिपरक वाक्य भी कह सकते हैं। सूक्तिपरक वाक्य संस्कृत दिग्दर्शिका की पाठ महर्षि दयानंद से अवतरित है। और देखिएगा, लेखक वेद ज्ञान से ही देश के अज्ञान अंधकार का नाश संभव बता रहा है। वेद माने क्या होता है, अब ये जो वेद ज्ञान, वेद माने क्या होता है, वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। किस धातु से हुई है, वेद धातु से। और जब विद धातु, विद माने क्या होता है, विद्वान या ज्ञान, इसको भी एक तरीके से ज्ञान विज्ञान और में पारंगत होना चाहिए। वेद माने जानकारी, इसका ज्ञान होता है। इसे वेदों के ज्ञान से ही देश के, अब वेद क्या है, एक नियम संयम कानून जो आप कहते हैं, यही जिसको आप संविधान कहते हैं, विधि विधान कहते हैं, ठीक है, इसी से उत्पत्ति हुई है। इनसे ही देश के अज्ञान अंधकार का नाश संभव बता रहे हैं यहाँ पर। और वास्तव में बात तो सच है। आप जानते हैं, जब आप नियम कानून जानते हैं तो उस कानून का उल्लंघन करने से पहले आपके मन में ये विचार अवश्य आएगा कि अगर हम ये उसका नियम का उल्लंघन करते हैं तो निश्चय ही हम दंड के भागी हैं। समझ रहे हैं नहीं, कि बिना नंबर की गाड़ी आप लेकर के अगर आप रोड पे चला रहे हैं तो किसी भी समय आप खतरे से खाली नहीं हैं, आप दंड के जुर्माने के भागीदार हैं। और अगर आपने नंबर की गाड़ी चला रहे हैं तो कहना ही क्या है, आप उसमें सफल रहेंगे। इसलिए आप यहाँ पर भी समझ लें, वेद माने क्या होता है, वेद संपूर्ण ज्ञान के भंडार है। वेद क्या है, ज्ञान का भंडार है। वे मनुष्य मात्र का मार्गदर्शन करने वाले हैं। कौन, वेद मनुष्य मात्र का मार्गदर्शन करते हैं, मनुष्यों को चलने का, जीवन यापन करने का सही रास्ता दिखलाते हैं, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या विधान है, कैसे करना चाहिए, इस बात का यहाँ पर विधि विधान सब बताया जाता है। गुरु विरजानंद जी ने इसीलिए कहा है कि वेद रूपी सूर्य के उदय हुए बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जाएगा। ये अज्ञानता का जो अंधकार है इस भारत की भूमि में, वो मिटने वाला नहीं है। इसी विषय में अपनी इस बात की, इस सूक्तिपरक वाक्य की सार्थकता में आप कह सकते हैं कि महर्षि दयानंद जी के समय देश नाना प्रकार के अंधविश्वासों में, कुप्रथाओं से पीड़ित था। देखिए, कुप्रथा जैसे छुआछूत है, ठीक है, बाल विवाह है, ऐसी कुप्रथा है, दहेज प्रथा है, आज भी दहेज प्रथा चरम सीमा पहुंच रहा है। अंधविश्वास आप देखिएगा,
आप कैसे अंधविश्वास, ये बताइएगा कि आप कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। इस महामारी से बचने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? क्या अगरबत्ती लगा देने से, धुआँ सुलगा देने से, या बहुत देखा होगा कुछ लोग ढोंग धतूरा करते हैं ना कि बाल बिखेर करके ताम भुआते सुसवाते रहते हैं, तो क्या ये सब करने से दूर हो जाएगी ये महामारी? अगर ऐसा दूर हो जाए तो विश्व की में जो बड़े-बड़े विकसित देश हैं वो क्यों ना इसी टेक्नोलॉजी को अपनाते? आज वो क्यों वैक्सीन ढूँढ रहे हैं? आज रूस ने अपनी वैक्सीन बना ली है देखिए, और वे दावा करते हैं कि कोरोना जैसी महामारी में इस वैक्सीन के माध्यम से वो कंट्रोल कर लेंगे। आज आपकी भारत में भी देखिए कितने ये कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कैसे इसको रोका जा सकता है? इसको चिकित्सा डिपार्टमेंट से आप इसको साफ-सफाई के माध्यम, सावधानी के माध्यम से, और ये पाखंड करने से नहीं जाएगा कि नहीं जाओ कहीं जल छोड़ते रहो तो भी ये चला जाएगा, अगरबत्ती सुलगाते रहो तो चला जाएगा, धुआँ सुलगा दो तो चला जाएगा। ये सब इससे जाने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसकी आवश्यकता है आपको। दयानंद सरस्वती जी के समय देश नाना प्रकार के अंधविश्वासों से और कुप्रथाओं से पीड़ित था, और वेद के अध्ययन से ही लोगों को उचित अनुचित का ज्ञान होता है। अतः गुरु जी ने वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार का आदेश दिया था। बिल्कुल सही है। आज आपकी आवश्यकता क्या है कि आप अच्छे पदों पर आप सर्विस करें जा करके, और धन धान से संपन्न रहें, आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। कैसे आप अच्छे पदों पर पहुंचेंगे? आप आईएएस पीसीएस बनने के लिए कैसे क्या करेंगे? वही किताबें पढ़िए ना। तो कहाँ मिलेगा? वो पुस्तकें ही तो आपके ज्ञान विज्ञान पूरा आपको ज्ञान देता है, और उन्हीं का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। तो आदेश शिष्य ये गुरु विरजानंद जी ने महर्षि दयानंद जी को आदेश दिया था कि वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार का आदेश दिया, और अपने शिष्य दयानंद जी को दिया था। इसी का पालन करना चाहिए। तो ये श्रुति भी आप समझ गए होंगे कि बिना वेद रूपी सूर्य का उदय हुए बिना ज्ञान अज्ञान भारत का जो अज्ञान सागर में डूबा हुआ है, वो अंधकार कभी मिटने वाला नहीं है। ये गुरु विरजानंद स्वामी जी का कथन था। किसका था? गुरु विरजानंद स्वामी जी का। चलिए अगली श्रुति एक और बहुत छोटी सी है, आइए इसको भी देख लेते हैं। स्त्री शूद्रो वेदम न अधीत्याम। बहुत अच्छी, देखिएगा पहले लोग क्या करते थे, स्त्रियों और शूद्रों को न अधीत्याम, मतलब क्या, वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए, ये कहते थे। क्या ये बात सच है? क्या स्त्री आदमी नहीं है? क्या शूद्र मानव नहीं है? अगर मानव है तो क्या उसमें बुद्धि कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको अवसर मिले, उनको भी विकसित होने का, पढ़ने पढ़ाने का पूरा अवसर मिले, तो निश्चय वो कहीं कम नहीं है। ये जो ज्ञान होता है ना, ये ज्ञान ये स्त्री पुरुष के हिसाब से आपको नहीं आता है, ना ये काले गोरे के स्तर से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ना बहुत ऊंच नीच होने से इसके ज्ञान आपके अंदर आएगा। ज्ञान जो आता है निरंतर अभ्यासेन विद्या वर्धते, निरंतर अभ्यास करने से विद्या बढ़ेगी, और विद्या अभ्यास करने पर आती है। इसलिए आपने देखा हो एकलव्य का कोई गुरु था, और गुरु थे तो क्या किया उनके साथ? एकलव्य ने अभ्यास किया। क्या किया है? अभ्यास किया, और निरंतर अभ्यास करने के कारण जो लगातार गुरु जी ने, द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को लगातार बाण चलाना सिखाए, फिर भी अर्जुन से बड़ा धर्मधारी था। अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर कौन था? एकलव्य था। लेकिन कैसे उसने सफलता पाई? अभ्यास से। इसलिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास से ही आगे बढ़ेंगे। जब हम निरंतर आप पढ़ते रहेंगे, तो लोगों को देखा होगा आपने कि समाज में बहुत से लोग की पूरी रामायण उनको रटी है, मौखिक की याद है। कैसे याद है? अलग से ज्ञान नहीं है, अभ्यास किया उन्होंने। आप भी पढ़ने का अभ्यास करिए, पढ़ते रहिए, तो आपको याद हो जाएगा। तो आइए संदर्भ कैसे बनाएंगे? प्रस्तुत सूक्ति परक वाक्य संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ महर्षि दयानंद से उद्धृत है। स्त्रियों और शूद्रों को वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। इस अंध परंपरा, ये कैसी परंपरा है? अंधी परंपरा, खराब परंपरा, कुरीति है, कुत्सित रीति, खराब रीति, इस परंपरा का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। व्याख्या क्या है? अर्थात इससे सिद्ध हो जाता है कि जब ये बात गुरु जी ने अपने शिष्य दयानंद सरस्वती जी से कही 1881 ईस्वी में के बाद, तो आप सोचिए इसके पहले क्या था? इसका मतलब उनको शूद्रों को और स्त्रियों को वेदों का पढ़ने का अधिकार नहीं था। इन्होंने अधिकार दिलाया है
चलिए कैसे दिलाया है, आइए ये अंध परंपरा का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। व्याख्या, कुछ अहंकारी तथा कुटिल लोगों ने, जो अहंकारी थे और जो कुटिल और चालाक चतुर चालाक लोग थे, उन्होंने वेदों के अध्ययन और अध्यापन पर अपना एकाधिकार बनाए हुए थे। क्या करते थे कि केवल हम ही पढ़ सकते हैं, हमारे ही परिवार के लोग, हमारे ही कुल के लोग इस वेदों को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, दूसरा कोई नहीं पढ़ेगा। ये एक गलत परंपरा थी। और वो क्या थे, उनको कुटिल कहा जाता है, उनको चालाक होशियार कहा जाता है, उनको ठग कहा जाता है। ऐसे ही लोगों ने स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वेद अध्ययन का विरोध करा दिया था। क्या किया था, निषेध करा दिया था, उसको रोक लगा दी थी। निषेध माने क्या होता है, रोक लगा रखी थी। और महर्षि दयानंद जी ने गुरु जी की आज्ञा से इस अंध परंपरा का, इस जो गलत परंपरा थी, इस रूढ़िवादिता का ध्यान को ध्वस्त करने का के लिए आदेश दिया कि जाके आप इसका नाश करिए, पाखंड का उन्मूलन करिएगा। और सभी के लिए वेद के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करा दिया गया, अर्थात उन्हें बताया कि सभी के लिए आप रास्ता उसमें वर्णित करें और बताएं कि सभी को वेदों का पढ़ने का अधिकार है, सभी लोग पढ़ें, चाहे वो स्त्री हो चाहे शूद्र हो। तो विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे इसमें महर्षि दयानंद जी के उदार और अंध परंपरा, महर्षि दयानंद जी के उदार और अंध परंपरा विरोधी विचारों को प्रस्तुत यहाँ पर किया गया है, बताया गया है। तो ये बहुत सही बात कही गई, सभी के लिए कल्याण के लिए। इसी से देश की एकता और अखंडता और भारत देश में समरसता का प्रचार प्रसार होगा, और इस बात को ध्यान रखें। और ये जो एक तरीके से अंध परंपरा थी, इसका अंत होना चाहिए। इसी के साथ ही आज की हमारी ये क्लास समाप्त होती है, और कल आपको एक नए पाठ से सुभाषित रत्नानी, ना इसके पाठ, अगला पाठ, तो सुभाषित रत्नानी नामक पाठ का हम अध्ययन करेंगे और सभी लोग उसको पढ़ करके आएंगे। बहुत अच्छा पाठ है सुभाषित रत्नानी, और पूरे हर्षोल्लास के साथ अपनी तैयारी करके आइएगा, खुशी खुशी पढ़िएगा, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो आज की समाप्त होती है। और ध्यान रखें ये कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि आपको, हमें भी एक उल्लास रहे कि हम जो पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, अच्छा है और हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर कहीं आपको अन्यथा महसूस होता है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर नोट करिएगा, हम उसका समाधान करेंगे, सुधार करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।